मूड खराब हो गया बिल्कुल। बताओ, इस तरह की वीडियो बनाने लगे लड़के। भद्रता की कोई हद होती है। इनके पिताजी से बात करनी पड़ेगी मुझे। आखिरकार हम सामाजिक आदमी हैं। बाबू कैसे बड़बड़ाते हो जा रहे हो? कैसे क्या? आपके पास ही आ रहा था मैं शंकर भाई। अरे ये तो ठीक है, तुम हमारे दौर आ रहे पर यही बतला लो सारी बातें ने। अंदर को आओ, अंदर बैठो। चलो। काले वकील साहब। देखो शंकर भाई, मैं आपके पास ही आ रहा था। ठीक है, आप मुझे बाहर ही मिल गए। देखो, बात कुछ ऐसी है, घर जैसी है। वकील बाबू तुम्हारे घर है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बात कुछ ऐसी है, घर जैसी है। बात तो बताओ, बात का होगी। देखो, बात कुछ ऐसी है, घर जैसी है। बता अभी कहा बात होगी। मोला का तेरी बहू ने पीट कर भगा दे दिखे। तेरे तो तहमत बिला रहा दिखे कौन सो रहा। आप तहमत को छोड़ो यार। आप तो यार बताओ कैसे बात नहीं कर रहे हैं यार। आप तो लड़के। ओए मेरे लौंडा को कुछ मत कह दी। मेरी ससुराल अपनी मम्मी के अपने मोहम्मद के गए वे। आप और आपके लड़के जो वीडियो बना रहे हैं उनमें आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। कहाँ कह रहा हो तू? मेरा मतलब है आपने गाली गलौज किया है। भैया वो फ्लो फ्लो में लिकट गई। ये बालक ज्यादा जिद कर रहे। पापा बोला तुम कर लो तो मैंने कर लिया। शंकर भाई, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। भैया हम कौन सा कह रहे तू औरत है? यार आपको बात करने का तरीका नहीं आ रहा है। मैं सामाजिक आदमी, सामाजिक आदमी से ऐसे बात करते हैं? देखो शंकर भाई, हमने सोचा मोहल्ले पड़ोस के लड़के हैं, नई नई वीडियो बनाना शुरू किया है तो सपोर्ट करते हैं इनको। तो भैया अच्छी बात है, करो सपोर्ट। और हुआ क्या? हमने आपको क्या सपोर्ट, और आपने हमारे दिल पे मारी चोट। भैया तू कहा क्या रहा, हमें तो कुछ समझ में आना रही। आपने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उससे मुझे और मेरी फैमिली को मानसिक हानि हुई है। बताओ, एक सामाजिक आदमी अपनी फैमिली के साथ बैठकर कुछ देख रहा हो और उसमें अश्लीलता आ जाए तो वो व्यक्ति क्या करे? अरे भैया तो कह तो दिल्ली कट की फ्लो फ्लो में गाली। पर भाई, आपकी भी मुझे टोन कुछ अच्छी नहीं लग रही। अरे यार तू बड़ा अजीब आदमी है, अब कैसे कराएगा? आपका ऊंचा स्वर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक तो आप समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं और ऊपर से आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। ओ हिंदी की छठी औलाद, कैसे कर मानेगा अब तू? मैं आपसे इतने सलीके से बात कर रहा हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। और कैसे बात करो तो सो? आपके पास में बात करने का ढंग ही नहीं है। अब तू सिखा दो हमें ढंग। मैं आपसे बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा था अब तक, लेकिन आप तो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अरे तू खड़ा हो, निकल यहाँ से। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। जींस पैंट शर्ट है मैं देख लूंगा। मेरा मतलब है कचहरी में देख लूंगा। अच्छा मुकदमा करेगा हम पे? जा कर ले, मारा मुँह पड़वा लियो। मैंने भी अगर तेरी खाट खड़ी ना करी ना तो मेरा नाम भी बलवंत नहीं। मैं तुझे अब कोर्ट में देखूंगा। जा 4 लाख रुपए तेरे नाम का सही। तेरे जैसे वकील बहुत देखे मैंने कोर्ट में फोटो कॉपी करते हुए। I will see you in the court, you bloody bastard, अनपढ़ जाहिल गवार आदमी। जा चला जा, नहीं फरसा मार का सिरा फोड़ दूंगा। पता ना कहाँ से आ जा। कचहरी को धमकी देना है। तेरे जैसे बहुत देखे मैंने आंडू गांडू। अब तुझे कोर्ट में पता चल जाएगी मैं क्या चीज हूँ। तुझे पता चल जाएगी। मैं भी तेरी ईट से ईट बजा दूंगा, फोड़ दूंगा तेरे कोठड़ा, खा जाऊंगा तेरे सिंदर के लड्डू, बटवा दूंगा तेरी जलियासी। अरे यू कहा बोल दिया मैंने? अरे मेरे ससुरे ने खेत पे को भी लेट करवा दिया। जल्दी से 2 रोटी खा के खेत पक जाऊं। माशाअल्लाह,
यहाँ इंडिया में कितना अच्छा मौसम होती, पर हमारे दुबई में बहुत गर्मी पड़ती, हम वहाँ काला हो जाती। शेख साहब तुम भी कैसी कैसी बातों में लग गए। हमें पहले मुजरिम पकड़ना, चलो मुजरिम वो की तो धोए। हम बाद में भी पकड़ती रहती, पर हमको इस बात का बहुत दुख होती कि हमको वहाँ पर ब्लैक कोबरा कहती, पर हम इंडिया में खुश हो जाती क्योंकि हमको यहाँ पर इज्जत मिलती, इज्जत। शेख साहब तुम मुद्दे से भटक रहे हो। हमें मुजरिम के घर चलना, मुजरिम पकड़ना, चलो तुम जल्दी आओ। चलो तो पकड़ती हम उसको। कहाँ पर है वो? ये घर किसका होती? किसका कहा? ईट पत्थर गारा का। आजकल भिखारी भी कैसे कैसे लत्ता पहन के आने लगे। भिखारी नहीं है ये, शेख साहब है शेख। 1 मिनट में शेर छोड़ देते हैं सफेद। तुम हमको भिखारी बोलती? हम तुम्हारे ऊपर 2 नहीं 4 नहीं 10 शेर छोड़ती और फिर तुम देखती तुम्हारा क्या हाल करती। अरे कहा छोड़ती छोड़ती कर रहा है हो? सुबह से सब चूतिया चौधरी मिल ले। ओह नो, ये हमको क्या बोलती? ए जी गाली दे रहा है। गाली देती? हाँ, इसको दुबई ले जाती और हमारे दूसरे भाइयों में बांट देती। ठीक है। हम तुमको बताती, हम थाने से आती और वारंट भी साथ लाती। अब तुमको समझ आती? अरे भैया मैंने कुछ न कही, बलवंत खुद आके लड़ाओ मोसू। हम तुमको अपने साथ ले जाती और कमरे में बंद कर देती और बर्फ की सिल्ली पर लिटाती, फिर धीरे धीरे हंटर बजाती और फिर झटके देती। शेख साहब काहे झटके दे रहे हो? करंट के झटके देती। तुम भी हमसे ऐसी गंदे बातें करती? गंदी बात कौन कर रहा है? हम तुमको गंदे नाले की सजा देती। काहे को? जाओ। अरे मैं बिल्कुल भी ना जाऊं, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारी गल न जाऊं। अरे भाई मैं बचा लो, मो जबरदस्ती ले जा रहे हैं। हम तुमको जब भी ले जाती चलती पकड़ देती इसको। तुम इधर पर ही बैठी रहती। जज साहब हम इसको पकड़ के लाती तो ये बहुत बकबक करती, अब आप इसको सजा सुनाती। पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर बलवंत सिंह, आप पंचायत की कार्रवाई शुरू करें। जी महोदय। यहाँ पर उपस्थित सभी प्राणियों को मेरा प्रणाम। महोदय बात कुछ ऐसी है, घर जैसी है। देखो मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तो साहब मसला ये है, शंकर और उसके लड़के अपनी वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। यू मीन एब्यूजिंग? इसमें क्या है, ये तो आजकल हर कोई करता, ये तो ट्रेंड है। साहब मैं मेरी फैमिली के साथ बैठकर इनकी वीडियो देख रहा था और अचानक गाली आ जाती है। आखिरकार हम एक सामाजिक आदमी हैं। अच्छा, तो आपने इस सिलसिले में मुकदमा दायर किया है? जी जनाब। तो शंकर जी, आपका वकील कौन है? वकील जी, मोइन भूतन ने चप्पल तो पहन न दी। मुंह पे ना वकील वकील। जनाब इनके पास वकील भी नहीं है, तो इनको 50 कोड़े की सजा सुना दी जाए। बलवंत जी, किसको क्या सजा सुनानी है, इसके लिए हम बैठे हैं। आप इतनी जल्दी ना करें। जनाब इनके पास वकील ही नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हर काम कायदे कानून से होते हैं। हाँ तो शंकर जी, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जनाब मैं क्या कहूँ? देख लो जनाब, इनको कुछ नहीं कहना। आप आराम से बैठिए, आप बताइए। साहब गाली तो लिख दिया फिलो फिलो में, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। देख रहे जनाब, गलती मान रहे हैं तो 50 कोड़े की सजा सुना दो। आप ज्यादा उतावले ना हो। हाँ तो आप अपनी गलती मानते हैं, तो ठीक है, इनको भी मानसिक हानि हुई है,
तो मैं आपको सजा के तौर पर 50। जनाब, मैं माफी चाहूंगा, इसका केस अब मैं लड़ूंगा। हैं? ये कैसे हो सकता है? अरे जनाब, ये इसका केस कैसे लड़ सकता है? क्यों जज साहब, इनका केस मैं क्यों नहीं लड़ सकता? जज साहब सजा सुनाने जा रहे हैं, अब तो सजा होगी। क्यों जनाब? अब हम तुम्हारे कहने से चलेंगे क्या? ये इनका केस क्यों नहीं लड़ सकते? जनाब, आप फैसला सुनाने जा रहे थे, फैसला सुनाइए। बलवंत जी, आप कुछ ज्यादा ही जज बनने की कोशिश नहीं कर रहे? सर, खामो खा कोर्ट का वक्त बर्बाद होगा। आप कोर्ट के वक्त की चिंता ना करें और इनका केस यही लड़ेंगे। नहीं सर, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं जज साहब। अब आप सिखाएंगे हमें कायदे कानून? अब तो इनका केस यही लड़ेंगे। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। बलवंत जी, मैं आपका 2 साल के लिए लाइसेंस रद्द कर दूंगा अगर आपने कोर्ट की कार्रवाई में फिर से कोई बाधा डाली तो। लेकिन सर, आप चुप बैठिए। सुंदर जी, आप अपनी दलीलें पेश कीजिए। सर, दरअसल मसला ये है कि इनकी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। बात महज अभद्र भाषा की है, इतना तो सर चलता है आजकल। हाँ, मैं भी यही कह रहा था इनसे। सर आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अब क्या तुम रोकोगे जज साहब को? अरे तुम तो चुप ही रहो, चाटुकार कहीं के। सर, देख रहे हैं आप मेरे बारे में कितने गलत शब्द बोले जा रहे हैं। खोलो तुम्हारा पिछला काला चिट्ठा, जब सक्सेना की वाइफ ने बही सभा में तुम्हें थप्पड़ मारा था। अरे तू मेरे बारे में क्या कुछ खोलेगा, मोटे ठुल्लड़। बलवंत, तुझे मैं इतने पेट बजाऊंगा तुझे डायबिटीज कर दूंगा और जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता फिरेगा। सर देख रहे हैं आप, ये प्राणी कैसे बात कर रहा है मुझसे। शुरुआत तो आपने की थी, आप दोनों शांत हो जाइए। सर आप भी इसकी साइड ले रहे हैं। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। आप बात का पतंगर ना बनाएं, कार्रवाई आगे बढ़ाएं। अच्छा, तो मैं पतंगड़ बना रहा हूं और आप इसको बचाने में लगे हुए हैं। बलवंत जी, अब आप मुझ पे भी इल्जाम लगा रहे हैं। आपका मानसिक संतुलन तो नहीं हिल गया? आप मुझे पागल कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं समझ गया। अरे आपने जो रिश्वत खाई है, अरे रिश्वत खोरो। अब आप मेरी और पंचायत की दोनों की बेइज्जती कर रहे हैं। अब मैं आपको पंचायत का टाइम बर्बाद करने और पंचायत की तौहीन करने के जुर्म में 150 कौड़ी की सजा सुनाता हूं। दैट इज फाइनल। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते और मैं आपको हाई कोर्ट तक घसीटूंगा। शेख साहब, बलवंत जी को ले जाओ और 150 कौड़े मार मार के सुझा दो।